हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीए फाइनल ईयर के लिए पॉलिटिकल साइंस सेकंड पेपर। और आज हमारा इसमें टॉपिक है शीत युद्ध की समाप्ति या पतन के कारण, यानी कि शीत युद्ध समाप्त कैसे हुआ। इसमें आंसर है हमारा सोवियत संघ की स्थापना की प्रक्रिया 1917 की रूसी क्रांति के साथ ही शुरू हुई थी, जिसमें रूसी साम्राज्य के जार सम्राट को सत्ता से हटा दिया गया था। यानी कि जो 1917 में रूस की क्रांति हुई थी, उसमें रूस के सम्राट को सत्ता से हटा दिया गया था। यह क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध हुई थी, क्योंकि ये पूंजीवादी व्यवस्था से संबंधित थे, इसलिए इन्हें हटा दिया गया था। और यह व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में हुई थी ये क्रांति। बोल्शेविक पार्टी ने व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में सत्ता पर कब्जा कर लिया था। इस क्रांति के बाद दिसंबर 1922 में सोवियत संघ प्रणाली बनाई गई थी, जिसमें रूस, यूक्रेन, बेलारूस और कॉकस क्षेत्र को मिलाकर सोवियत संघ की स्थापना की गई थी। इसके संस्थापक थे व्लादिमीर लेनिन ही थे। 1990 के दशक में उत्पन्न अनेक कारण शीत युद्ध के अंत के कारण रहे, जो निम्नलिखित हैं। यानी 1990 में शीत युद्ध की समाप्ति हो गई थी और इसके निम्नलिखित कारण थे। पहला कारण था गोर्बाचेव की उदारवादी नीतियाँ। 1985 में सत्ता संभालते ही गोर्बाचेव यानी सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे और इन्होंने अमेरिका के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व सहयोग की नीति अपनाई थी। गोर्बाचेव ने अमेरिका के साथ कम और मध्यम दूरी तक मार करने वाले प्रक्षेपास्त्रों को नष्ट करने वाली संधि INF इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रेडी की संधि की थी। यह संधि 8 दिसंबर 1987 इस पर 1987 को हस्ताक्षर किए गए थे। गोर्बाचेव ने ग्लास्नोत खुलेपन तथा पेरेस्ट्रोइका पुनर्निर्माण की नीति लागू की। इससे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय जगत में नई व्यवस्था की शुरुआत हुई। और दूसरा कारण है हमारा सोवियत संघ का आर्थिक संकट। यानी दोनों महाशक्तियों में शस्त्रों के निर्माण की होड़ मच गई थी। इस कारण सोवियत संघ ने भी 1945 के बाद सोवियत संघ लगातार अपना अधिकतर धन शस्त्र निर्माण व अंतरिक्ष अनुसंधान पर ही खर्च कर रहा था। यानी सोवियत संघ ने अपना जो सारा ध्यान और सारा धन शस्त्र निर्माण में ही लगा दिया था। उन्हें सोवियत संघ के और कार्यों में ध्यान नहीं दिया था। इस कारण सोवियत संघ प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचे, परिवहन, ऊर्जा के मामले में पश्चिमी देशों की तुलना में पीछे हट गया था। पूरे सोवियत संघ में आर्थिक संकट आ गया था। बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ रही थी और उनकी काम करने की जो होती है कि काम ज़्यादा हो रहा था और आर्थिक संकट ज़्यादा बढ़ रहा था। इस कारण सोवियत संघ में लोगों के पास रोजगार की कमी व आर्थिक संकट बढ़ने के कारण वहाँ की जनता में स्वतंत्रता व लोकतंत्र की मांग होने लगी। यानी वहाँ की जनता सोवियत संघ से स्वतंत्र होना चाहती थी। ये एक गुट था जिसमें रूस, बेलारूस, ये सभी देश शामिल थे। ये सभी देश सोवियत संघ से स्वतंत्र होना चाहते थे और लोकतंत्र सरकार की मांग करने लगे थे। इस आर्थिक संकट ने सोवियत संघ को शीत युद्ध को समाप्त करने के लिए मजबूर किया। अफगानिस्तान में सोवियत सैनिक हस्तक्षेप, ये तीसरा कारण है। 1979 में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया सोवियत संघ ने। यानी सैनिक हस्तक्षेप किया था सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में, इसलिए सोवियत अर्थव्यवस्था और भी कमज़ोर हो गई थी। चौथा कारण हमारा सोवियत संघ का विघटन। सोवियत संघ में 15 गणराज्य थे। यानी जब सोवियत संघ का निर्माण हुआ था तो इसमें 3-4 राज्यों को मिलाकर ही सोवियत संघ की स्थापना की गई थी। बाद में और भी इसमें देश शामिल हो गए थे। इसमें जब इसका विघटन हुआ था तो इसमें 15 गणराज्य थे और 15 गणराज्यों को सोवियत संघ के द्वारा एक सूत्र में बांध कर रखना संभव नहीं था,
क्योंकि इन गणराज्यों में संप्रभुता की इच्छा जागृत हो गई थी और आंतरिक आर्थिक इच्छा व राजनीतिक समस्याएं थी। इसके कारण सोवियत संघ के अनेक गणराज्यों ने अपनी स्वायत्तता की मांगें रखनी शुरू कर दी। दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। मार्च 1990 में लिथुआनिया यूएसएसआर से स्वतंत्र हुआ। यह पहला देश था जो सोवियत संघ से स्वतंत्र हुआ था मार्च 1990 में। और जून 1990 में रूस स्वतंत्र हुआ था। दिसंबर 1991 में बेलारूस, रूस और यूक्रेन ने यूएसएस निर्माण जो यानी कि 1922 में इस संधि पर हस्ताक्षर हुए थे उसे समाप्त कर दिया गया था। दिसंबर 1991 में यह संधि तोड़ दी गई थी। 25 दिसंबर 1991 में गोर्बाचेव का इस्तीफे के साथ ही सोवियत संघ का विघटन हो गया था। साम्यवादी विचारधारा का अंत। साम्यवादी के कठोर अनुशासन ने जनता को पश्चिमी लोकतंत्रीय विचारधारा की ओर जाने के लिए विवश कर दिया। इस कारण जनता साम्यवादी व्यवस्था से मुक्ति पाने को तैयार थी। सोवियत संघ के सभी नए स्वतंत्र राज्यों ने मिखाइल गोर्बाचेव के उदारवादी स्वभाव का फायदा उठाकर सोवियत व्यवस्था को नष्ट कर दिया तथा स्वतंत्र बाजार व्यवस्था को अपना लिया। सोवियत संघ में भी साम्यवादी पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया और जन भावनाओं को व्यापक महत्व दिया। 1990 में सोवियत संघ ने स्वतंत्र बाजार व्यवस्था को अपना लिया। ये थे हमारे 5 कारण सोवियत संघ के शीत युद्ध के पतन के कारण। ओके स्टूडेंट, अगले वीडियो में मिलेंगे। शीत युद्ध का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ा।